ये कोमल कलियां हैं, पाकड़ की कलियां, पिलखन की कलियां, पलक्ष की कलियां, पलाखी की कलियां, पक्खी की कलियां, स्पॉटेड फिग ट्री की कलियां, या फिर वाइट फिग सफ़ेद अंजीर की कलियां। और ये कलियां झारखंड बिहार में जानी जाती हैं फुटकल, क्योंकि ये फूटती हुई कोंपले हैं। पेड़ जब पत्ते गिरा देता है और नए पत्ते आने से पहले जो कली के रूप में नन्हे नन्हे किस लय उनकी जो कली होती है उसको ग्रामीणवासी उतारते हैं और बड़े चाव से इसके व्यंजन बनाते हैं। जैसे इसकी चटनी बन सकती है, इसका मुरब्बा बन सकता है, इसकी सब्जी बन सकती है, इसकी पकौड़ी बन सकती है, इसका रायता बन सकता है। तो ये देखिए कुछ जो हैं ये इसके पत्ते भी बन चुके हैं। एक कली जो है वो फूट करके इस तरह से पत्ते इसके होते हैं और नए पत्ते बड़े रंगीन भी होते हैं, कलरफुल होते हैं। और ये इसकी जो है बंद सी कली जो है इसकी साग सब्जी बनेगी और बहुत ही पौष्टिक है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम होता है और माना जाता है कि इसके सेवन से जिकृत संबंधी रोग, हिपेटोप्रोटेक्टिव होने के नाते, बवासीर में, पाइल्स में इसका फायदा है, स्किन ग्लो में, वुंड हीलिंग में बहुत रामबाण औषधि मानी जाती है। इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें भी मेडिसिनल हैं और उनका काढ़ा भी रिकमेंड किया जाता है। लिकोरिया में, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में, बार्क का भी काढ़ा पीते हैं लोग। और ये डोगरी में इसको कुछ लोग पक्खी बोलते हैं, कुछ लोग पलाखी बोलते हैं। और ये कानाचक में सुई सिंबली के बगल में सबसे पुराना पलाखी का पेड़, फाइकस बायरन्स का पेड़, पाकड़ का पेड़, पिलखन का पेड़, पक्खी का पेड़ 300 साल पुराना है, जिसके नीचे पीर बाबा का स्थान है। और ऐसे भी माना जाता है धार्मिक दृष्टि से कि इसके नीचे ध्यान लगाने से, योगा करने से काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य लाभप्रद होता है। क्योंकि कहते हैं कि ये पाकड़ का पेड़, पिलखन का पेड़, पक्खी का पेड़, फाइकस वायरन्स का ट्री जो है ये काफ़ी ऑक्सीजन देता है। और ऐसी ही मान्यता पीपल के प्रति भी है। तो पंच पल्लव का धार्मिक ग्रंथों में जो उल्लेख आता है उसमें 5 पल्लवों में से जो धार्मिक अनुष्ठान में यूज होते हैं, कलश स्थापना में यूज होते हैं, उनमें 4 अंजीरें ही हैं और 1 आम है। अगर आम को छोड़ दें तो बाकी 4 अंजीरें कौन सी हैं, जिनका बहुत ही धार्मिक महत्व हमारे वेद ग्रंथों में बताया गया है। वो है बरगद, जिसको डोगरी में हम बौड़ कहते हैं। दूसरा है पीपल, जिसको हम बड़ भी कहते हैं। तीसरा है गूलर, जिसको डोगरी में रुंबल कहा जाता है। और चौथा जो है वो ये पाकड़ है, जो हमारे देवी पिंडिया में, रामनगर की पहाड़ियों में, कोल्डी में, बिलावर में, जम्मू के इर्द गिर्द जंगलों में, सुंदरबनी में, रजौरी में, हर जगह मिलता है ये पेड़। मांडा में भी मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक जो है ना व्यंजन भी बन सकते हैं, जैसे चटनी। तो आज मैं इसकी चटनी बनाऊंगा। तो इन कलियों को उठा करके उबलते हुए पानी में डाल देना है। तो ये पानी उबल रहा है तो हम इसको उबाल लेंगे और उबालने के बाद थोड़ी ये नरम हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको पेस्ट बना देंगे, इसकी हाथ से ही पेस्ट बना सकते हैं। तो ये बन रही है पाकड़ की सब्जी और पाकड़ की चटनी। और चटनी के लिए जरूरी है कि इसमें हम प्याज भी डालेंगे और लहसुन भी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और एक नई रेसिपी भी तैयार होगी और साथ ही साथ इसका जो पौष्टिक लाभ है वो भी हमें मिलेगा। और कल शुक्रवार है 4 अप्रैल और हम जो लॉ स्कूल है वहाँ मृणालिनी अत्रेय जी हैं और उन्होंने एक आमंत्रित व्याख्यान मेरा रखा हुआ है कि किस तरह से जो भारतीय संस्कृति है या डुग्गर संस्कृति है उसमें कौन से पेड़ पौधों के बड़े ही खाद्य व्यंजन बनते हैं। तो उस पेड़ परिचर्चा में और इस खास व्याख्यान में इस पाकड़ का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि ये सुई सिंबली में जहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है बहुत प्राचीन, और उसके ही प्रांगण में लगा हुआ है जियो पोता का ट्री, जो महाराजा गुलाब सिंह ने अपने राजतल के बाद लगाया था। तो वो हेरिटेज ट्री है। उसके बगल में ही ये 300 साल पुराना पाकड़ का पेड़ भी है, जिसके नीचे पीर बाबा स्थापित है। तो हम एक विजिट भी रखेंगे उस लोकेशन में।
और देखेंगे कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने ये जो ज्ञान है अर्जित किया हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनके महत्व को जानना भी जरूरी है और सतत विकास के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं, उसमें पॉवर्टी को खत्म करना, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है और पर्यावरण को सुधारने की बात होती है। जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं तो उसको रोकने की बात होती है। उनमें इन पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। जंक फूड जो है उसको हम फेज आउट करें, जो प्लास्टिक में मोम में बांधे होते हुए रैप किए होते हैं, उसकी जगह हम मालझन मलूंगड़ के पत्तल दूने यूज करें, केले के पत्ते पे खाना परोसें, पलाश के पत्तों के दूने बन सकते हैं। तो इस तरह की जो पहल है वो मुझे लगता है हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने में भी बहुत ही एक सही भूमिका निभाएगी। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, चाहे जम्मू की कला संस्कृति भाषा की बात करते हैं, तो इन पेड़ पौधों के जीव जंतुओं के कहीं ना कहीं डोगरी नाम है, उनको भी बचा के रखना होगा। संस्कृत के नाम है, हिंदी के नाम है, कश्मीरी नाम है, लद्दाखी नाम है। तो ये जितनी भी विविधता है नामों की, इसको भी संरक्षण करना मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस का दायित्व बनता है। और ये आज पाकड़ की हम चटनी भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे। और ये देखिए उबल रहा है और ये नरम हो चुकी हैं, तो अब हम इनको जो है बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करेंगे और उसके बाद इसको हम अलग अलग व्यंजनों में, और इसका मुरब्बा भी बनता है। इसके जो फल हैं, फलों को खाया भी जाता है और फलों का मुरब्बा भी बनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है ये पाकड़ की, पिलखन की, पक्खी की, पलाखी की। और बेसिकली ये संस्कृत के शब्द से निकला हुआ है जिसको बोलते हैं प्लक्ष। प्लक्ष को पलाश के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये प्लक्ष है, एक किस्म का अंजीर है, शहतूत परिवार, मोरेसी परिवार का एक पेड़ है जिसमें फगवाड़ा भी आता है, फाइकस पामेटा, जिसमें बरगद आती है, फाइकस बेंगालेंसिस, जिसमें पीपल आता है, फाइकस रिलीजियोसा, जिसमें रुम्बल गूलर आती है, फाइकस रेसमोसा। लेकिन ये है फाइकस वायरेंस। फाइकस वायरेंस इसका पुराना नाम था फाइकस इनफैक्टोरिया, और कहीं के इसको पख कहते हैं, कोई लोग पक्षी कहते हैं। शब्द आया है प्लक्ष से, और प्लक्ष से ही प्लाखी भी बना हुआ है, और कहीं कहीं ये ल को निकाल दिया है तो पक्षी बन जाता है। और ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी और व्यंजन जो है आज मेरी रसोई में। फुटकल की चटनी, पिलखन की चटनी, पलाखी की चटनी, वाइट फिग, फोलियर बर्ड्स सॉस। कोम्पलों को पानी में उबालकर 10 मिनट नरम कर लिया गया। फिर पानी को निकाल के कलियों को मिक्सी में इस तरह से पीसा गया। साथ में लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च को भी पीसा गया। बाद में हम इसमें दही भी डाल सकते हैं और एक पिलखन पलाखी की चटपटी चटनी तैयार हो जाएगी, जो पौष्टिक होगी, स्वादिष्ट होगी और बसंतोत्सव, मदन उत्सव के उल्लास में इसकी एक अलग भूमिका रहेगी। स्वास्थ्यप्रद, औषध युक्त पक्षी, पलाखी, प्लक्ष, पिलखन, पाकड़, कितने नाम हैं। यही तो है भारतीय परंपरा, भारतीय समृद्ध संस्कृति और शब्दावली। हर देश राज्य में अलग अलग नाम, कहीं फुटकल तो कहीं पिलखन, कहीं पाकड़ तो कहीं प्लक्ष, कहीं पलाखी तो कहीं पक, वाइट फिग, फाइकस वायरेंस, बहुत ही पूजनीय पेड़ जिसको विष्णु स्वरूप ही माना जाता है, जैसे पीपल है। इसका भी महत्व, धार्मिक महत्व है इस पेड़ का। और इसमें भी जटाएं निकलती हैं, और जटाएं जो हैं जड़ें होती हैं तो काफ़ी घनी और बिल्कुल ही गेसुओं की तरह, जुल्फों की तरह, मानो भोले शिव शंकर की जटाएं हों। तो चंडीगढ़ है या दिल्ली है, वहाँ सड़कों के किनारे काफ़ी रोपित किया गया है, लेकिन जम्मू के सड़कों के किनारे इसको कहीं मैंने रोपित नहीं देखा। जब भी देखा
पलाखी, पाकड़, फाइकस वायरेंस को जंगल में ही देखा। तो ज़रूरत है कि इस बार वन महोत्सव में कुछ न कुछ पौधारोपण ऐसे धार्मिक पेड़ का भी हो जो पंच पल्लव में जिसका नाम गिना जाता है। धार्मिक पंच पल्लव बरगद, पीपल, गूलर और पाकड़, या हम पलाखी भी कह सकते हैं। और पांचवा तो आम है। आम तो हम कलश स्थापना में यूज़ करते ही हैं, लेकिन आइए आज हम इस पिलखन पाकड़ की चटपटी चटनी का स्वाद चखते हैं।